नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सोत। पंडित देवदत्त की शादी हुए बहुत दिन हुए, मगर उनके कोई संतान न हुई। जब तक उनके माँ बाप जिंदा थे तब तक वे उनसे सदा दूसरा विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया करते थे, मगर वह राजी न हुए। उन्हें अपनी पत्नी गोदावरी से अटल प्यार था। संतान से होने वाले सुख के निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट न करना चाहते थे। इसके अलावा वे कुछ नए विचार के मनुष्य थे। कहा करते थे कि औलाद होने से माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब तक मनुष्य में यह सामर्थ्य न हो कि वह उसका भले प्रकार पालन पोषण और शिक्षण आदि कर सके, तब तक उसकी औलाद से देश, जाति और निज का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो कभी कभी बच्चों को हंसते खेलते देखकर उनके हृदय पर चोट भी लगती थी, लेकिन अब अपने अनेक देश भाइयों की तरह वे भी शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे। अब किस्से कहानियों की बजाय धार्मिक ग्रंथों से उनका ज़्यादा मनोरंजन होता था। अब संतान का ख्याल करते ही उन्हें भैंसा लगने लगता था। पर गोदावरी इतनी जल्दी मायूस होने वाली न थी। पहले तो वह देवी देवता, गंडे तावीज और जंत्र मंत्र आदि की शरण लेती रही, किंतु जब उसने देखा कि ये औषधियाँ कुछ काम नहीं करती, तब वह एक महाऔषधि की चिंता में लगी जो कायाकल्प से कम नहीं थी। उसने महीनों सालों इसी चिंता सागर में गोते लगाते काटे। उसने मन को बहुत समझाया, परंतु मन में जो बात समा गई थी किसी प्रकार न निकली। उसे बड़ा भारी आत्मत्याग करना पड़ेगा। शायद पति प्रेम के सदृश अनमोल रतन भी उसके हाथ से निकल जाएं। मगर क्या ऐसा हो सकता है? 15 साल तक लगातार जिस प्रेम के वृक्ष की उसने सेवा की है, क्या वह हवा का एक झोंका भी नहीं सह सकेगा? गोदावरी ने आखिर में अपने प्रबल विचारों के आगे सिर झुका ही लिया। अब सोत का शुभागमन करने के लिए वह तैयार हो गई थी। पंडित देवदत्त गोदावरी का यह प्रस्ताव सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अंदाजा किया कि या तो ये प्रेम की परीक्षा कर रही है या मेरा मन लेना चाहती है। उन्होंने उसकी बात हंसकर टाल दी। मगर जब गोदावरी ने गंभीर भाव से कहा, तुम इसे हंसी मत समझो, मैं अपने दिल से कहती हूँ कि संतान का मुंह देखने के लिए मैं सोच से छाती पर मुंह दलवाने के लिए भी तैयार हूँ, तब तो उनका शक जाता रहा। इतने ऊंचे तथा पवित्र भाव से भरी हुई गोदावरी को उन्होंने गले से लिपटा लिया। वे बोले, मुझसे यह न होगा, मुझे औलाद की अभिलाषा नहीं। गोदावरी ने जोर देकर कहा, तुमको न हो मुझे तो है। यदि अपनी खातिर से नहीं तो तुम्हें मेरी खातिर से यह कार्य करना ही पड़ेगा। पंडित जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। हामी तो उन्होंने भरी, पर बार बार कहने से वे कुछ कुछ राजी जरूर हो गए। उस तरफ से इसी ही की देर थी। पंडित जी को कुछ भी मेहनत न करनी पड़ी। गोदावरी की कार्यकुशलता ने सब काम उनके लिए सुलभ कर दिया। उसने इस कार्य के लिए अपने पास से न केवल रुपए ही नहीं निकाले, लेकिन अपने गहने और कपड़े भी अर्पण कर दिए। लोक निंदा का डर इस मार्ग में सबसे बड़ा कांटा था। देवदत्त मन में विचार करने लगे कि जब मैं मोर सजाकर चलूंगा तब लोग मुझे क्या कहेंगे। मेरे दफ्तर के दोस्त मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुस्कुराते हुए कटाक्षों से मेरी तरफ देखेंगे। उनके वह कटाक्ष छुरी से भी ज्यादा तेज होंगे। उस वक्त मैं क्या करूंगा? गोदावरी ने अपने गांव में जाकर इस कार्य को शुरू कर दिया और इसे निर्विघ्न समाप्त भी कर डाला। नई बहू घर में आ गई। उस वक्त गोदावरी ऐसी खुश मालूम हुई मानो वह बेटे का ब्याह कर लाई हो। वह खूब गाती बजाती रही। उसे क्या पता था कि शीघ्र ही उसे इस गाने के बदले रोना पड़ेगा। कई माह बीत गई। गोदावरी अपनी सोच पर इस तरह शासन करती थी मानो यह उसकी सास हो। तथापि वह यह बात कभी न भूलती थी कि मैं वास्तव में उसकी सास नहीं हूँ। उधर गोमती को अपनी हालत का पूरा ख्याल रहता था। इसी वजह से सास के शासन की तरह कठोर न रहने पर भी गोदावरी का शासन उसे अप्रिय होता था। उसे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए भी गोदावरी से कहते हुए संकोच होता था। कुछ दिनों पश्चात गोदावरी के स्वभाव में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पंडित जी को घर में आते जाते बड़ी तीव्र नजरों से देखने लगी। उसकी स्वाभाविक गंभीरता अब मानो लोप सी हो गई। इतनी सी बात भी उसके पेट में नहीं पचती। जब पंडित जी दफ्तर से आते तब गोदावरी उनके पास घंटों बैठी गोमती का किस्सा सुनाया करती। वृतांत कथन में बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें भी होती थी कि जब कथा खत्म होती तब पंडित जी के हृदय से बोझ सा उतर जाता। गोदावरी क्यों इतनी मृदुभाषणी हो गई थी, इसकी वजह समझना मुश्किल है। शायद अब वह गोमती से डरती थी। उसकी सौंदर्य से, उसके लज्जायुक्त नेत्रों से शायद वह अपने को पराभूत समझती। बांध को तोड़कर वह पानी की धारा को मिट्टी के ढेलों से रोकना चाहती थी। एक रोज गोदावरी ने गोमती से मीठा चावल पकाने को कहा। शायद वह रक्षाबंधन का दिन था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है।
गोदावरी यह सुनते ही बेचैन हो उठी। उतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे उड़ गई? जिसे छाती फाड़कर कमाना पड़ता है उसे अखरता है, खाने वाले क्या समझे। जब पंडित जी दफ्तर से आए तब यह थोड़ी सी बात बड़ा विस्तृत रूप धारण करके उनके कानों में पहुंची। थोड़ी देर के लिए पंडित जी के मन में भी यह शंका हुई कि गोमती को कहीं भस्मक बीमारी तो नहीं हो गई है। ऐसी ही घटना एक बार फिर हुई। पंडित जी को बवासीर की तकलीफ थी। लाल मिर्च वह बिल्कुल नहीं खाते थे। गोदावरी जब रसोई बनाती थी तब वह लाल मिर्च रसोई में लाती ही न थी। गोमती ने एक रोज दाल में मसाले के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। पंडित जी ने दाल कम खाई, मगर गोदावरी गोमती के पीछे पड़ गई। ऐंठ कर वह कहने लगी, ऐसी जीभ जल क्यों नहीं जाती? पंडित जी बड़े ही सीधे व्यक्ति थे। दफ्तर से आए, खाना खाया, पढ़कर सो रहे। वे एक साप्ताहिक पत्र मंगाते थे। उसे कभी कभी महीनों खोलने की नौबत नहीं आती थी। जिस काम में जरा भी दुख या परिश्रम होता उससे वह कोसों दूर भागते थे। कभी उनके दफ्तर में थिएटर के टिकट मुफ्त मिला करते थे। पंडित जी उनसे कभी कार्य नहीं लेते और ही लोग उनसे मांग कर ले जाया करते थे। रामलीला या कोई मेला तो शायद उन्होंने नौकरी करने के पश्चात फिर कभी देखा ही नहीं। गोदावरी उनकी प्रकृति का परिचय अच्छी प्रकार पा चुके थे। पंडित जी भी हर विषय में गोदावरी के मतानुसार चलने में अपने कुशल समझते थे। पर रुई सी मुलायम चीज भी दबकर कठोर हो जाती है। पंडित जी को यह आठों पहर की चह चह ऐसे सी प्रतीत होती। कभी कभी दिल में झुंझलाने भी लगते। इच्छा शक्ति जो इतने रोज तक बेकार पड़ी रहने से निर्बल सी हो गई थी, अब कुछ सजीव सी होने लगी थी। पंडित जी यह जानते थे कि गोदावरी ने सोत को घर लाने में बड़ा भारी त्याग किया है। उसका यह त्याग अलौकिक कहा जा सकता है, मगर उसके त्याग का भार जो कुछ है वह मुझ पर है। गोमती पर उसका क्या उपकार है? यहाँ उसे कौन सा सुख है जिसके लिए वह फटकार पर फटकार सहे? पति मिला है वह भी बूढ़ा और हमेशा का रोगी। घर मिला है वह ऐसा, अगर नौकरी छूट जाए तो कल चूल्हा न जले। इस हालत में गोदावरी का यह स्नेह रहित बर्ताव उन्हें बहुत अनुचित मालूम होता। गोदावरी की नज़र इतनी स्थूल न थी कि उसे पंडित जी के मन के भाव नजर न आवे। उनके दिल में जो विचार उत्पन्न होते वे सब गोदावरी को उनके मुख पर अंकित से दिखाई पड़ते। यह जानकारी उसके दिल में एक और गोमती के प्रति ईर्ष्या की प्रचंड अग्नि दहका देती। दूसरी तरफ पंडित देवदत्त पर निष्ठुरता और स्वार्थ प्रियता का दोषारोपण कराती। अंजाम यह हुआ कि मनोमालिन्य दिन पर दिन बढ़ता गया। गोदावरी ने आहिस्ता आहिस्ता पंडित जी से गोमती की बातचीत करनी छोड़ दी। मानो उसके समीप गोमती घर में थी ही नहीं। न उसके खाने पीने की वह सुधि लेती, न कपड़े लत्ते की। एक बार कई रोज तक उसे जलपान के लिए कुछ भी न मिला। पंडित जी तो आलसी इंसान थे। वे इन अत्याचारों को देखा करते, पर अपने शांति सागर में घोर उपद्रव मच जाने के डर से किसी से कुछ न कहते। तथापि इस छिछले जुल्म ने उनकी महती सहन शक्ति को भी मथ डाला। एक दिन उन्होंने गोदावरी से सहमे स्वर में कहा, क्या आजकल जलपान के लिए मिठाई विठाई नहीं आती? गोदावरी ने गुस्सा होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं तो आए कहाँ से? मेरे कोई नौकर बैठा है? देवदत्त को गोदावरी के ये कठोर शब्द तीर से लगे। आज तक गोदावरी ने उनसे ऐसी रोषपूर्ण बात कभी कही नहीं थी। वे बोले, आहिस्ता बोलो, झुंझलाने की तो बात नहीं है। गोदावरी ने आंखें नीची करके कहा, मुझे तो जैसा आता है वैसा बोलती हूँ, दूसरों की सी मीठी बोली कहाँ से लाऊं? देवदत्त ने जरा क्रोधित होकर कहा, आजकल मुझे तुम्हारे मिजाज का कुछ रंग ही नहीं प्रतीत होता, बात बात पर उलझती रहती हो। गोदावरी का चेहरा क्रोधाग्नि से सुर्ख हो गया। वह बैठी थी खड़ी हो गई। उसके होंठ फड़कने लगे। वह कहने लगी, मेरी कोई बात अब तुमको क्यों अच्छी लगेगी? अब मैं सिर से पांव तक दोषों से भरी हुई हूँ। अब और लोग तुम्हारे मन का काम करेंगे, मुझसे अब नहीं हो सकता। यह लो संदूक की कुंजी, अपने रुपये पैसे संभालो। यह रोज रोज की झंझट मेरे दिल की नहीं। जब तक निभाया, अब नहीं निभ सकता। पंडित देवदत्त मानो मूर्छित से हो गए। जिस शांति भंग का उन्हें डर था, उसने अधिक भयंकर रूप धारण करके घर में प्रवेश किया। वह कुछ भी न बोल सके। इस वक्त उनके अधिक बोलने से बात बढ़ जाने का भय था। वह बाहर चले आए और सोचने लगे कि मैंने गोदावरी के साथ कौन सा बुरा व्यवहार किया है। उनके ख्याल में आया कि गोदावरी के हाथ से निकलकर घर का प्रबंध कैसे हो सकेगा। इस थोड़ी सी आमदनी में वह न जाने किस तरह काम चलाती थी, क्या क्या उपाय वह करती थी। अब न जाने नारायण कैसे पार लगावेंगे। उसे मनाना पड़ेगा, और हो भी क्या सकता है। गोमती भला क्या कर सकती है? सारा भार मेरे ही सिर पड़ेगा। मानेगी तो पर मुश्किल से। लेकिन पंडित जी की ये शुभकामनाएं निष्फल हुई। संदूक की कुंजी विशैली नागिन की तरह वही आंगन में जो कि त्यों 3 दिन तक पड़ी रही।
किसी को उसके पास जाने का साहस नहीं हुआ। चौथे दिन पंडित जी ने मानो जान पर खेलकर उस कुंजी को उठा लिया। उस वक्त उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने उनके सर पर पहाड़ उठाकर रख दिया। आलसी व्यक्तियों को अपने नियमित रास्ते से तिल भर भी हटना पड़े बड़ा कठिन मालूम होता है। यद्यपि पंडित जी जानते थे कि मैं अपने दफ्तर की वजह से इस कार्य को संभालने में असमर्थ हूँ, तथापि उनसे इतनी ठिठाई नहीं हो सकी कि वह कुंजी गोमती को दे। पर यह सिर्फ दिखावा ही भर था। कुंजी उन्हीं के पास रहती थी, काम सब गोमती को करना पड़ता था। इस तरह गृहस्थी के शासन का अंतिम साधन भी गोदावरी के हाथ से निकल गया। गृहिणी के नाम के साथ जो मर्यादा और इज्जत था वह भी गोदावरी के समीप से उसी कुंजी के साथ चला गया। देखते देखते घर की मेहरी और पड़ोस की स्त्रियों के व्यवहार में भी बहुत अंतर पड़ गया। गोदावरी अब पदच्युता रानी की तरह थी। उसका अधिकार अब केवल दूसरों की हमदर्दी ही रह गया था। गृहस्थी के कामकाज में बदलाव होते ही गोदावरी के स्वभाव में भी शोकजनक परिवर्तन हो गया। जलन मन में रहने वाली वस्तु नहीं। आठों पहर पास पड़ोस के घरों में यही बातें होने लगी। देखा दुनिया कैसी मतलबी है। बेचारी ने लड़ झगड़ कर ब्याह कराया, जानबूझकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, यहाँ तक कि अपने गहने कपड़े तक उतार दिए, मगर अब रोते रोते आंचल भीगता है। सोत तो सोत ही है, पति ने भी उसे नजरों से गिरा दिया। बस अब दासी की तरह घर में पड़ी पड़ी पेट जलाया करे, यह जीना भी कोई जीना है। ये सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनकर गोदावरी की जलन की आग और भी प्रबल होती जाती थी। उसे इतना नहीं सूझता था कि वह मौखिक संवेदनाएं ज्यादातर उस मनोविकार से उत्पन्न हुई हैं जिससे मनुष्यों को हानि और दुख पर हंसने में विशेष आनंद आता है। गोदावरी को जिस बात का पूर्ण यकीन और पंडित जी को जिसका बड़ा भय था वह न हुई। घर के काम काज में कोई विघ्न बाधा, कोई रुकावट नहीं पड़ी। हाँ, अनुभव न होने के कारण पंडित जी का इंतजाम गोदावरी के प्रबंध जैसा अच्छा न था। कुछ खर्च ज़्यादा पड़ जाता था, पर काम भली प्रकार चलता जाता था। हाँ, गोदावरी को गोमती के सभी काम दोषपूर्ण दिखाई देते थे। जलने में अग्नि है, परंतु अग्नि का गुण उसमें नहीं। वह दिल को फैलाने के बदले और भी संकीर्ण कर देती है। अब घर में कुछ नुकसान हो जाने से गोदावरी को दुख के बदले आनंद होता। बरसात के दिन थे, कई रोज तक सूर्य नारायण के दर्शन न हुए। संदूक में रखे हुए वस्त्रों में फफूंदी लग गई, तेल के अचार बिगड़ गए। गोदावरी को यह सब देखकर इतना सा भी दुख न हुआ। हाँ, दो चार जली कटी सुनाने का अवसर जरूर मिल गया। मालकिन ही बनना आता है कि मालकिन का काम करना भी। पंडित देवदत्त की प्रकृति में भी अब नया रंग दिखाई देने लगा। जब तक गोदावरी अपनी कार्यपरायणता से घर का पूरा बोझ संभाले थी, तब तक उनको कभी किसी वस्तु की कमी नहीं खली। यहाँ तक कि शाक भाजी के लिए भी उन्हें बाजार नहीं जाना पड़ा। मगर अब गोदावरी उन्हें दिन में कई बार बाजार दौड़ाती थी। गृहस्थी का इंतजाम ठीक न रहने से बहुधा जरूरी चीजें लेने के लिए उन्हें बाजार ऐन समय पर जाना पड़ता। गोदावरी यह कौतुक देखती रहती और सुना सुना कर कहती, यही महाराज हैं कि एक तिनका उठाने के लिए भी नहीं उठते थे। अब देखती हूँ दिन में 10 बार बाजार में खड़े रहते हैं। अब मैं इन्हें कभी यह कहते नहीं सुनती कि मेरे लिखने पढ़ने में हर्ज होगा। गोदावरी को इस बात का एक बार तो परिचय मिल गया था कि पंडित जी बाजार हाट के कार्य में कुशल नहीं है। इसलिए जब उसे कपड़े की आवश्यकता होती तब वह अपने पड़ोस के एक बूढ़े लाला साहब से मंगवाया करती थी। पंडित जी को यह बात भूल सी गई थी कि गोदावरी को साड़ियों की भी आवश्यकता पड़ती है। उनके सिर से तो जितना बोझ कोई हटा दे उतना ही अच्छा था। स्वयं वे भी वही कपड़े पहनते थे जो गोदावरी मंगाकर उन्हें देती थी। पंडित जी को नए फैशन और नए नमूनों से कोई प्रयोजन न था, मगर अब कपड़ों के लिए भी उन्हीं को बाजार जाना पड़ता है। एक बार गोमती के निकट साड़ियाँ न थी। पंडित जी बाजार गए तो एक बहुत अच्छा सा जोड़ा उसके लिए ले आए। बजाज ने मनमाने पैसे लिए। उधार सौदा लाने में पंडित जी जरा भी आगा पीछा नहीं करते थे। गोमती ने वह जोड़ा गोदावरी को दिखाया। गोदावरी ने देखा और मुंह फेर कर रुखाई से कहने लगी, भला तुमने उन्हें कपड़ा लाना तो सिखा दिया, मुझे तो 16 साल बीत गए, उनके हाथ का लाया हुआ एक कपड़ा सपने में भी पहनना नसीब न हुआ। ऐसी घटनाएं गोदावरी की ईर्ष्याग्नि को और भी तेज कर देती थी। जब तक उसे यह विश्वास था कि पंडित जी आदत से ही रूखे हैं, तब तक उसे संतोष था। लेकिन अब उनकी नई नई तरंगे देखकर उसे मालूम हुआ कि जिस प्रीति को मैं सैकड़ों कोशिश करके भी न पा सकी, उसे इस रमणी ने केवल अपने यौवन से जीत लिया। उसे अब तय हुआ कि मैं जिसे सच्चा प्रेम समझ रही थी वह वास्तव में कपटपूर्ण था, वह निरास्वार्थ था। देवयोग से इन्हीं दिनों गोमती बीमार पड़ी। उसे उठने बैठने की भी ताकत न रही। गोदावरी रसोई बनाने लगी, मगर उसे इसका निश्चय नहीं था कि गोमती वास्तव में बीमार है।
उसे विचार था कि मुझसे खाना पकवाने के लिए ही दोनों ने यह स्वांग रचा है। पड़ोस की औरतों से कहती कि नौकर बनने में इतनी ही कसर बाकी थी, वह भी पूरी हो गई। पंडित जी को आजकल खाना खाते समय भाग भाग सी पड़ जाती है। वे न जाने क्यों गोदावरी से अकेले में बातचीत करते डरते हैं। न मालूम कैसी कठोर और हृदय विदारक बातें वह सुनाने लगे। इसलिए खाना खाते समय वे डरते हैं कि कहीं उस भयानक समय का आगमन न हो जाए। गोदावरी अपने तीव्र नेत्रों से उनके दिल का भाव ताड़ जाती थी, पर मन ही मन में ऐंठ कर रह जाती थी। एक रोज उससे रहा नहीं गया। वह बोली, क्या मुझसे बोलने की भी मनाही कर दी गई है? देखती हूँ कहीं तो रात रात भर बातों का तार नहीं टूटता, मगर मेरे सामने मुंह खोलने की भी कसम खाई गई है। घर का तौर तरीका देखते हो ने, अब तो काम तुम्हारी इच्छा के मुताबिक चल रहा है ने। पंडित जी ने सिर नीचा किए हुए जवाब दिया, जैसे चलता है वैसे चलता है। उस चिंता से क्या अपनी जान दे दूं? अब तुम यह चाहती हो कि घर मिट्टी में मिल जाए, तब फिर मेरा क्या वश है? इस पर गोदावरी ने बड़े सख्त वचन कहे। बात बढ़ गई। पंडित जी चौके से उठ गए। गोदावरी ने कसम दिलाकर उन्हें बिठाना चाहा, मगर वे वहां क्षण भर भी न रुके। तब उसने भी रसोई उठा दी। पूरे घर को उपवास करना पड़ा। गोमती में एक अनोखी बात यह थी कि वह कड़ी से कड़ी बात सहन कर सकती थी, पर भूख सहन करना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। इसलिए कोई व्रत भी वह न रखती। हाँ, कहने सुनने को जन्माष्टमी रख लेती थी, लेकिन आजकल बीमारी के कारण उसे और भी भूख लगती थी। जब उसने देखा कि दोपहर होने को आई तथा खाना मिलने के कोई लक्षण नहीं, तब मजबूर होकर बाजार से मिठाई मंगाई। मुमकिन है उसने गोदावरी को जलाने के लिए ही खेल खेला हो, क्योंकि कोई भी एक समय खाना न खाने से मर नहीं जाता। गोदावरी के सिर से पैर तक आग लग गई। उसने भी फौरन मिठाइयाँ मंगवाई। कई वर्ष के बाद आज उसने पेट भर मिठाइयाँ खाई। ये सब ईर्ष्या के कौतुक हैं। जो गोदावरी दोपहर के पहले मुंह में पानी नहीं डालती थी, वही अब प्रातःकाल ही कुछ जलपान किए बिना नहीं रह सकती। सिर में वह सदा मीठा तेल डालती थी, पर अब मीठे तेल से उसके सिर में दर्द होने लगता था। पान खाने का उसे नया व्यसन लग गया। जलन ने उसे नई नवेली बहू बना दिया। जन्माष्टमी का शुभ अवसर आया। पंडित जी का स्वाभाविक आलस्य इन 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाता था। बड़े उत्साह के साथ झांकी बनाने के लिए लग जाते। गोदावरी यह व्रत बिना जल के रखती थी, तथा पंडित जी तो कृष्ण के उपासक थे ही। अब उनके अनुरोध से गोमती ने भी निर्जल व्रत रखने की हिम्मत की, पर उसे बड़ी हैरत हुई जब मैरी ने आकर उससे कहा, बड़ी बहू निर्जल न रहेगी, उनके लिए फलाहार मंगा दो। शाम के समय गोदावरी ने मान मंदिर जाने के लिए इक्के की फरमाइश की। गोमती को यह फरमाइश बुरी मालूम हुई। आज के रोज इक्कों का किराया बहुत बढ़ जाता था। मान मंदिर कुछ दूर भी नहीं था। इससे वह चिढ़कर कहने लगी, व्यर्थ रुपया क्यों फेंका जाए, मंदिर कौन बड़ी दूर है, पैदल क्यों नहीं चली जाती? आदेश देना तो सहज है, अखरता उसे है जो बैल की तरह कमाता है। 3 वर्ष पहले गोमती ने इसी तरह की बातें गोदावरी के मुख से सुनी थी। आज गोदावरी को भी गोमती के मुख से सुननी पड़ी। समय की गति। इन दिनों गोदावरी बड़े उदासीन भाव से भोजन बनाती। पंडित जी के पथापथ्य के विषय में भी अब उसे पहले किसी फिक्र न थी। एक दिन उसने मैरी से कहा कि अंदाज से मसाले निकालकर पीस ले। मसाले दाल में पड़े तो मिर्च जरा तेज हो गई। मारे डर के पंडित जी से वह न खाई गई। अन्य आलसी मनुष्यों की तरह चटपटी चीजें उन्हें भी बहुत प्रिय थी, परंतु वह रोग से हारे हुए थे। गोमती ने जब यह सुना तब बोहें चढ़ाकर कहने लगी, क्या बुढ़ापे में जबान गजभर की हो गई है? कुछ इसी प्रकार के कटु वाक्य एक बार गोदावरी ने भी कहे थे। आज उसकी बारी सुनने की थी। आज गोदावरी गंगा से गले मिलने आई है। 3 वर्ष हुए वह वर और वधू को लेकर गंगा जी को फूल और दूध चढ़ाने गई थी। आज वह अपने प्राण समर्पण करने आई है। आज वह गंगा जी की आनंदमयी लहरों में आराम करना चाहती हैं। गोदावरी को अब उस घर में एक पल भी रहना दुस्सह हो गया था। जिस घर में रानी बनकर रही, उसमें चेरी बनकर रहना उस जैसी सैगरवा औरत के लिए असंभव था। अब इस घर में गोदावरी का प्रेम उस पुरानी रस्सी की तरह था, जो बराबर गांठ देने पर भी कहीं न कहीं से टूट ही जाती है। उसे गंगा जी की शरण लेने के अलावा और कोई उपाय न सूझता था। कई रोज हुए उसके मुंह से बार बार जान देने की धमकी सुन पंडित जी खिजलाकर बोल उठे थे, तुम किसी प्रकार मर भी तो जाती। गोदावरी उन विष भरे शब्दों को अब तक न भूली थी। चुभने वाली बातें उसको कभी नहीं भूलती थी। आज गोमती ने भी वही बातें कही। यद्यपि उसने काफी कुछ सहन करने के पीछे कठोर बातें कही थी,
तथापि गोदावरी को अपनी बातें तो भूल सी गई थी। सिर्फ गोमती और पंडित जी के शब्द ही उसके कानों में गूंज रहे थे। पंडित जी ने उसे डांटा तक नहीं, मुझ पर ऐसा घोर जुल्म, और वे मुंह तक न खोले। आज सब लोगों के सो जाने पर गोदावरी घर से बाहर निकली। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी, बारिश की झड़ी लग रही थी। उधर उसके नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रेम का बंधन कितना कोमल है और कितना मजबूत। कोमल है अपमान के सामने, मजबूत है वियोग के सामने। गोदावरी चौखट पर खड़ी खड़ी काफी देर तक रोती रही। कितनी ही पिछली बातें उसे याद आती थी। हाँ, कभी यहाँ उसके लिए प्यार भी था, मान भी था, जीवन का सुख भी था। शीघ्र ही पंडित जी के वे कठोर अल्फाज भी याद आ गए। आंखों से फिर पानी की धारा बहने लगी। गोदावरी घर से चल खड़ी हुई। इस वक्त यदि पंडित देवदत्त नंगे सिर, नंगे पांव पानी में भीगते दौड़ते आते और गोदावरी के कंपित हाथों को पकड़कर अपने धड़कते हुए दिल से उसे लगाकर कहते, प्रिय, इससे ज़्यादा और उनके मुंह से कुछ भी न निकलता, तो भी क्या गोदावरी अपने ख्यालों पर स्थिर रह सकती थी? कुआर का महीना था। रात को गंगा की लहरों की गरज बड़ी भयावह मालूम होती थी। साथ ही जब बिजली चमक जाती तब उसकी उछलती हुई लहरें रोशनी से उज्जवल हो जाती थी, मानो प्रकाश उन्मत्त हाथी का रूप धारण कर किलोरे कर रहा हो। जीवन संग्राम का एक विशाल नजारा आंखों के सामने आ रहा था। गोदावरी के दिल में भी इस समय विचार की अनेक लहरें बड़े वेग से उठती, आपस में टकराती और ऐंठती हुई गायब हो जाती थी। कहाँ? अंधकार में। क्या यह गरजने उबड़ने वाली गंगा गोदावरी को शांति प्रदान कर सकती है? उसकी लहरों में सुदासम मीठी ध्वनि नहीं है और न उसमें करुणा का विकास ही है। वह इस वक्त उदंडता और निर्दयता की भीषण मूर्ति धारण किए हुए है। गोदावरी किनारे बैठी क्या सोच रही थी, कौन कह सकता है? क्या अब उसे यह खटका नहीं लगा कि पंडित देवदत्त आते नहीं होंगे? प्यार का बंधन कितना दृढ़ होता है। उसी अंधकार में जलन, निष्ठुरता और नैराश्य की सताई हुई वह अबला गंगा की गोद में गिर पड़ी। लहरें झपटी तथा उसे निगल गई। प्रातःकाल हुआ। गोदावरी घर में नहीं थी। उसकी चारपाई पर यह खत पड़ा हुआ था, स्वामिन, जगत में सिवाय आपके मेरा कौन स्नेही था। मैंने अपना सब कुछ आपके सुख की भेंट कर दिया। अब आपका सुख इसी में है कि मैं इस दुनिया से लोप हो जाऊं। इसलिए ये प्राण आपकी भेंट हैं। मुझसे जो कुछ अपराध हुए हों क्षमा कीजिएगा। ईश्वर सदा आपको सुखी रखे। पंडित जी इस पत्र को देखते ही बेहोश होकर गिर पड़े। गोमती रोने लगी, मगर क्या वे उसके विलाप के आंसू थे?